हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोट्स भेज दिया था और उस दिन जब आपकी क्लास चली थी यहाँ पे स्कूल में तो वर्नर्स थ्योरी तक मैंने एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, आज हम सीखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में भी लगभग 3-4 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन इसे पूछा ही जाता है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर में देखिए कई रूल्स है, बहुत रूल्स भी नहीं है। एक बार आप ध्यान में रख लेंगे तो आप नोमेनक्लेचर बहुत आराम से सीख जाएंगे। सुन लीजिए पहले बातों को। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि जब भी आयनिक कॉम्प्लेक्स की बात की जाती है, आयनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब आपको पता है आयनिक कंपाउंड जो आयंस के बीच में आपका फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, तो जब भी आयनिक कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर हम करते हैं तो जो आपका कह सकते हैं कि जो केटायन होता है उसमें जो केटायन होता है, केटायन हमेशा आपका क्या है पहले लिखा जाता है। केटायन का नाम हमेशा पहले से, आपका मान लो सिंपल सा कोऑर्डिनेशन में मत जाओ, जैसे मान लो NaCl है तो NaCl आप लिख रहे हो तो हम पहले सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ना कि क्लोराइड सोडियम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ना ऐसे, क्योंकि ट्रेंड है यही। ठीक है, तो जब भी आयनिक कॉम्प्लेक्सेस का आप नोमेनक्लेचर करोगे तो हमेशा केटायन का नाम आप लोग क्या करोगे, पहले लिखोगे। ठीक है, उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड्स है। अब हमने कई टाइप के लिगेंड्स देखो यहाँ पे देखे हैं, कई टाइप के आपके लिगेंड्स यहाँ पे हैं। न्यूट्रल लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड, ये सब मैंने समझा दिया था कब किसको न्यूट्रल लिगेंड आप कहोगे, कब नेगेटिव लिगेंड कहोगे, कब पॉजिटिव लिगेंड कहोगे, ये सब मैंने आप लोग को बता दिया था। इनके नाम हैं, इन नाम को आपको लर्न करना ही करना है। अगर आपको ये नाम नहीं याद होंगे तो आप नोमेनक्लेचर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इन नाम को और फॉर्मूलाज को आपको याद करना है, आपको याद रखना है कि इस पर कितना चार्ज होता है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है। ये तो पूरा लर्निंग वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रूल क्या है, नेक्स्ट रूल आप देखिए कि फॉर 2 और मोर लिगेंड्स, यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं बता रही हूँ फॉर, ये वाला पॉइंट, एक सेकेंड, ये वाला पॉइंट आप बता रही हूँ। फॉर 2 और मोर लिगेंड्स इन सेम कॉम्प्लेक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एक्सेट्रा आर यूज। आपको पता ही है जैसे हम लोग ऑर्गेनिक में करते थे वैसे इसमें भी जब एक लिगेंड्स एक लिगेंड एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो उसमें 2 आता है तो 2 बार आता है तो डाई, 3 बार आता है तो ट्राई, 4 बार आता है तो टेट्रा, 5 बार आता है तो पेंटा, ऐसे हम लगाते हैं। ठीक है, ऐसे पॉलीडेंटेट लिगेंड बोल रहा है कि जिसमें पहले से ही डाई ट्राई मौजूद है, जैसे इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है ना, इथाइलिन डाइअमीन, टेट्रा एसीटेटो, ये सब जो ग्रुप है तो पहले से ही जिसमें डाई, टाई, टेट्रा ये सब इस्तेमाल होता है, तो उनमें क्या करते हैं जब भी उनका नाम हम लिखते हैं और वो एक से ज़्यादा बार प्रेजेंट हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उनका जो नाम होता है उसको तो ब्रैकेट में रख देते हैं, ब्रैकेट के आगे 20 ट्रेस, मान लो 2 है तो 20, 3 है तो ट्रेस। ठीक है, ऐसे लगाते हैं। क्लियर है आपको? ठीक है, और उनका जो नाम है ब्रैकेट में के अंदर लिखते हो आप विदाउट एनी हाइफन। जैसे मान लो इथाइलिन डाइअमीन है, इथाइलिन डाइअमीन आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो इथाइलिन डाइअमीन, अब मान लीजिए, एक मिनट, मान लीजिए जैसे इथाइलिन डाइअमीन है। ठीक है, इथाइलिन डाइअमीन आपका दिया हुआ है। अब इथाइलिन डाइअमीन है तो अगर इसका नाम हमको मान लो 2 बार ये दे दिया है तो आप क्या लिखोगे, 20, हम लोग क्या लगा देंगे 20, और फिर ब्रैकेट लगाएगा, ब्रैकेट में हम लिख लेंगे इथाइलिन डाई अमीन, इथाइलिन डाइअमीन फिर से हम लिख डालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नाम है, 3 बार होता तो ट्रेस लगा देते। आगे बात समझ में? ठीक, अगर ब्रिजिंग लिगेंड है, ब्रिजिंग लिगेंड आपको वो भी पढ़ा है कि जो एक लिगेंड एक साथ 2 एटम्स के साथ जुड़ सकता है, एक लिगेंड एक साथ 2 एटम के साथ जुड़ सकता है, 2 मेटल के साथ, मेटल एटम के साथ जुड़ सकता है, उसको ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं। तो जब भी ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखोगे तो उस लिगेंड के नाम के बाहर हम लोग क्या लगाएंगे, म्यू भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, म्यू। जैसे मान लो अगर दे दिया है ब्रिजिंग में कि आपका फॉर एग्जाम्पल OH दिया हुआ है और आपका 2 सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे OH का नाम अगर लिखोगे, हाइड्रोक्सो लिखोगे, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको वहाँ पे क्या कह रही थी, आपको वहाँ पे म्यू भी लगाना है। क्लियर है आपका? ठीक है, नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन का नोमेनक्लेचर, अगर कैटायनिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब हम कहते हैं कि जो, देखो कैटायनिक की 2 चीज़ें, जैसे मान लो ये बाहर वाला जो ये ब्रैकेट वाला है,
ठीक है। जैसे मान लो ये ब्रैकेट में जो भी चीज़ें हैं और बाहर इसके नेगेटिव आयन लगा हुआ है, तो ये किस में जाएगा, कैटायन। भाई आपको पता है आयनिक कॉम्प्लेक्स है तो एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। तो जब बाहर आपका नेगेटिव आयन लगा हुआ है तो मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें होगी, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, वो पॉजिटिव आयन होगा। ठीक है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस आप कैटायन कहते हैं। हम लोग को पहचानना पड़ेगा ना कि कैटायनिक है कि एनायनिक है। कैसे पहचानेंगे हम लोग? हम पहचानेंगे आयन से, जो ब्रैकेट के बाहर है। देखो मैंने बताया था कि ये ब्रैकेट है, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं और इसके बाहर आयन लिखे रहते हैं। अब मान लो यहाँ Cl लिखा है या इसके बाहर SO4 2- लिखा है या Br- लिखा है, तो आपको पता है ये सब कैसे हैं, ये हुआ, ये सब नेगेटिव आयन है। तो जब ये नेगेटिव है तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस कहलाता है। ठीक है। तो बोल रहा है कि न्यूट्रल या कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस का में जब आप मेटल एटम का नाम लिखते हो तो आप नॉर्मली मेटल एटम का नाम लिख देते हो। जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम लिख दिए और उसके बाद उसका क्या लगा दोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लगा दोगे। क्या लगा दोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि पोटेशियम निकल गया, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है तो जैसे अंदर आयरन होता है। जैसे ज़्यादातर ट्रांजिशन स्टेट ही सेंट्रल मेटल एटम का काम करते हैं। मान लो आयरन है, ठीक है, यहाँ पे CO है, फॉर एग्जांपल 6 हो गया। ठीक है। अब क्या होगा, मान लो आयरन का नाम लिखना है तो पहले हम लोग क्या लिख देंगे, आयरन। एक मिनट, आयरन भी नहीं, इरेज करो इसको, सॉरी। हाँ, सबसे पहले हम लिखेंगे इसका नाम। ठीक है। तो ये आपका कौन सा ग्रुप है, CO आपका कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल। 6 है ना, तो 6 के लिए हो गया हेक्सा कार्बोनिल। अब आ गया आयरन, तो आयरन को यहाँ पे आयरन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आयरन। ठीक है, आयरन। और उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर कह रही हूँ। ब्रैकेट में आप हम उसका क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। जो भी या तो 2 होगा या तो 3 होगा, जो भी आपका होगा वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। क्लियर है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। उसके बाद जो भी नेगेटिव है, मान लो बाहर क्लोराइड प्रेजेंट है तो क्लोराइड लिख देंगे। ठीक है, अभी मैं सिखाऊंगी। तो जब भी हम कैटायनिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस लिखते हैं तो जो भी सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका नॉर्मल कॉमन नेम लिखेंगे, जो भी उसका नेम होता है, और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लगा देंगे। और जब एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस का नाम आप लिखोगे तो उसमें क्या होता है, उसमें हम 8 वर्ड ऐड कर देते हैं। जैसे क्रोमियम है तो क्रोमेट, आयरन है तो फेरेट यूज़ करेंगे, आयरनेट नहीं लिखेंगे। आयरन है तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग, फेरेट यूज़ करेंगे। ठीक है। इसके अलावा कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, प्लैटिनम है तो प्लैटिनेट, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब चलिए नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर रूल फॉर कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। नॉमेनक्लेचर रूल फॉर कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। अब देखिए सबसे पहले तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हमको पहचानना है, पहचानना भी तो आना चाहिए हम लोगों को। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। ठीक है। अगर बाहर नेगेटिव आयन प्रेजेंट है तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। अब देखो नॉमेनक्लेचर रूल दिया है कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए कि सबसे पहले नंबर एंड नेम ऑफ द लिगेंड। सबसे पहले क्या लिखते हैं, नंबर एंड नेम ऑफ द लिगेंड। उसके बाद कॉमन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके बाद एनायन का नाम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल कर रही हूँ, इसके बाद आप लोग करो, क्योंकि आपको लर्न करना है और ये चीज़ आपको ट्राई करनी है। ठीक है। मान लो पहले वाले का मैं इसका कर रही हूँ, किसका, इसका कर रही हूँ मैं। ठीक है। अब देखो इसका करती हूँ मैं। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, नेम ऑफ दी, यहाँ पे देखो नेम, नंबर एंड नेम ऑफ द लिगेंड। अब इसमें लिगेंड कौन है आपको पहचानना है। लिगेंड कौन है, लिगेंड ये है वाटर, H2O। क्या है, H2O लिगेंड है। और ये है सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है। अब देखो क्या है, नाम क्या है, हेक्साडेंटेट। कितने, देखो हेक्साडेंटेट बोल रही हूँ मैं, सॉरी, हेक्सा कितना है आपका, 6 है ना, तो हेक्सा। वाटर का नेम है एक्वा। वाटर का नेम क्या है, एक्वा। पीछे आप पलट के देख सकते हैं, एक्वा है वाटर का नेम। ठीक है। आप लोग को लर्न नहीं होगा इसलिए मैंने कहा पीछे पलट के आप देख लीजिएगा, हेक्सा एक्वा लिख लिए। ठीक है। उसके बाद देखो आयरन है, हेक्सा एक्वा आयरन, कॉमन नेम लिखते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में आप लिखोगे तो आयरन। और इनमें गैपिंग नहीं देनी है, एक ही साथ लिखोगे हेक्सा एक्वा आयरन ऐसे करके। ठीक है। मैंने गैपिंग इसलिए दी है क्योंकि उसका पूरा नाम वहाँ आ नहीं पाता। ठीक है। तो हेक्सा एक्वा क्या लिख दिए हम लोग,
आयरन, हेक्सा एक्वा आयरन हो गया। अब इसका लिखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? देखो आपका वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो वाटर पे जो चार्ज होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। वाटर एक न्यूट्रल लिगेंड, तो वाटर पे चार्ज ज़ीरो हो गया। और क्लोरीन के एक एटम पे -1 होता है कि नहीं होता है? और रिडॉक्स रिएक्शन मैंने निकाला था, मान लो आयरन का निकाला है, आपको सिखाया था, तो आयरन का मान लो x, वाटर का तो 0 हो गया, और क्लोरीन आपका क्या है -1, तो 3 है, तो -3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका +3। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आ गया +3। तो आप ब्रैकेट में लगा दोगे रोमन नंबर में 3। इसका नाम हो गया कोऑर्डिनेशन वाले का, अंदर वाले का देखो हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड, इतना हो गया। अब बाहर क्या है? क्लोरीन है, जिसको हम लोग क्लोराइड बोलते हैं, आपको पता है नेगेटिवली एज अ क्लोराइड हम उसको बोलते हैं। कितने भी हों, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखोगे, सिर्फ आप क्या लिखोगे? क्लोराइड। 3 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कुछ भी, बस हमको सिर्फ उसका नाम लिख के वहाँ पे छोड़ देना है। तो इसका नाम हो गया हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। तो आपको अगर ये वाला फॉर्मूला याद है ना, देखो अगर आपको एक सेकेंड, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, कौन सा वाला? ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप बहुत आराम से नाम लिख लोगे। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया। अब आपको देखो एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के भी नेम मैंने दे दिए हैं, तो उसका भी मैं एक एग्जांपल उसका भी करके बता दे रही हूँ आपको। ठीक है, नॉमेनक्लेचर रूल क्या है? सबसे पहले कैटायन का नाम लिखोगे। ठीक है, कैटायन कौन सा प्रेजेंट है बाहर, उसके बाद नंबर एंड नेम ऑफ लिगेंड्स, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम विथ 8 एंड फिर ऑक्सीडेशन नंबर। चलो इसको करा जाए। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल इसका भी। अब देखो एनायनिक कॉम्प्लेक्स कैसे पहचानेंगे हम एनायनिक है? तो देखो बाहर आपका ब्रैकेट के बाहर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन है। देखो पोटेशियम, पोटेशियम पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस। सिर्फ पोटेशियम नहीं आप पाया जाता है, बहुत सारे कंपाउंड में पोटेशियम पाया जाता है, इसलिए एग्जांपल ज़्यादा है पोटेशियम वाले। मगर बाहर अगर पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो आपका क्या हो जाएगा? वो तो जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, आपका अगर बाहर नेगेटिवली चार्ज है तो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर पॉजिटिव आयन है तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा? एनायनिक, क्योंकि इस ये कैसा चार्ज हो जाएगा? ये नेगेटिवली। भाई ये पॉजिटिव है, पोटेशियम आपका पॉजिटिव दिया हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर ये पॉजिटिव है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब इसका नॉमेनक्लेचर किया जाए। क्या बोला कि सबसे पहले कैटायन का नाम, इसमें कैटायन क्या है? पोटेशियम है, तो सबसे पहले पोटेशियम का नाम लिख दिया। मान लीजिए मैंने लिख दिया पोटेशियम, लिख दिया पोटेशियम। उसके बाद लिखा है लिगेंड का नेम। ठीक है, नंबर एंड नेम लिया, तो कितना है? 2 है, तो डाई। सीएन का नाम है साइनो, सीएन का क्या नाम है? साइनो। आप फिर से देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा इसको, साइनो। ठीक, ये हो गया डाइसानो। उसके बाद एजी, एजी को सिल्वरेट नहीं लिखोगे, इसको हम लिखेंगे अर्जेंटेट। क्या लिखेंगे? अर्जेंटेट। बेसिकली जिसको अगर जैसे मान लो कोबाल्ट को कोबाल्ट ही कहते हैं। ठीक है, कॉपर को कॉपरेट ही कहते हैं, तो कॉपर का को कॉपर ही कहते हैं, तो उसको क्यूपरेट लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, मगर सिल्वर को लैटिन नेम में आपको पता है अर्जेंटे में, तो आप क्या लिखोगे? इसको अर्जेंटेट लिखोगे। अब अर्जेंटेट आपने लिख दिया। अब उसके बाद ब्रैकेट में हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। अब निकाल लो ऑक्सीडेशन नंबर। पोटेशियम पे +1, इसका मान लीजिए x, तो मान लो 1 + x, CN पे होता है -1। ये इस पे नहीं है, ये दिखाने के लिए -1 है। तो देखो 2 × -1 तो -2 इज इक्वल टू 0। -2 में से 1 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? -1, और -1 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? +1। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +1।